ओम शांति। आज की डेट है 15 जुलाई 2024। आज की साकार मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स निकाले हैं, जिसे दिन भर हमें विचार सागर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है। उत्तर है कि हर एक अपने पापों की सजा वो लोग कैसे भोगते हैं। एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, और फिर दूसरा है कि गर्भ जेल में से आने के बाद रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, क्योंकि यह दुनिया कैसी है, रावण की दुनिया है, अपरम अपार दुख है। तो बाबा आया है हम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने के लिए। तो इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सिविलाइज बनो। सिविलाइज बनेंगे, अपने को पवित्र रखेंगे, अपने मन बुद्धि अपने सारे संकल्प को पवित्र रखेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो तब जाके हम देवी गुण धारण करते हैं। तो उसके लिए पहले तो संकल्पों पर ध्यान देना है, और उससे पहले हमें संकल्पों पर ध्यान देकर हमें बाबा को याद करना है। फिर बाबा कैरेक्टर्स के बारे में कहते हैं कि आसुरी कैरेक्टर्स और देवी कैरेक्टर्स में क्या अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी कैरेक्टर्स में देही अभिमान आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस होता है उसमें, और देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। तो यह सारा मदार होता है कैरेक्टर पर। देवताओं का कैरेक्टर कब बिगड़ता है, जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब देवताओं के कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी ऐसे सब चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के, दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले क्रिमिनल रीति है काम चीता पर बैठना। फिर आहिस्ते आहिस्ते पाठ बजाते अपना रंग बदलते बदलते बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे होते हैं, फिर धीरे धीरे पाठ बजाते फिर 2 कला कम हो जाती है। इसलिए त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। पूरे क्रिमिनल हम अंत में बनते हैं। अभी हम कहेंगे कि हम 100% क्रिमिनल हैं। फिर सतयुग में 100% वाइजरेस थे, अभी 100% विशेष बन गए हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्विस करते हैं, सर्विस करने से देह अभिमान कम होता जाता है, कि जितना जितना हम सर्विस में लगे रहेंगे तो बुद्धि तो उस अच्छी चीज़ों में रहेगी, बाबा की याद में रहेगी, उन्नति को हम पाते हैं, कमाई करते हैं, कर्मों की परम की कमाई करते हैं, तो इसमें देह अभिमान कम होता जाता है। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। यहाँ तो डबल जेल है, एक तो है रावण की जेल, यह सब दुखों की दुनिया है, दुख ही दुख है, और दूसरा है गर्भ जेल। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को कहा जाता है सिल्वर एज। जो हम सतयुग में सुख भोगते हैं वह त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की जो 2 कला वह कम हो जाती है, आत्मा की जो शक्ति है वो कुछ परसेंट से लेस हो जाती है, इसलिए 2 कला कम होने से वह सतयुग वाला सुख वह प्राप्त नहीं कर सकती। फिर जब आत्मा की कला कम होती है तो शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। श्री बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए बाबा कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। अगर पुरुषार्थ नहीं किया, मर गए, तो फिर अगले जन्म में हम तो छोटे बच्चे, फिर उनके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, फिर समझानी दी जाती है,
फिर वापस से धीरे धीरे स्मृति आती है, तो कितना टाइम चला जाता है इसमें। तो जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करो। अंदर में दिल गदगद होना चाहिए कि हमको तो पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? एक तो बाप सम्मान बनना और लक्ष्मी नारायण बनना। थर्ड पॉइंट है, जहाँ माया माना विकार सर्वव्यापी है, तो वहाँ बाबा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। अभी तो सभी मनुष्य कैसे हो गए हैं? पाप आत्माएं हो गए हैं। विकारों में घिरते घिरते गालियां देते देते भारत का देखो क्या हाल हो गया है। भारतवासी तो लाखों वर्ष के देते हैं, क्योंकि बुद्धि ही तमो प्रधान बन गई है, इसलिए लाखों वर्ष के देते हैं। वे फिर ना इतना ऊंच बनते हैं और ना ही इतना नीच। हाँ, समझते तो है कि बरोबर स्वर्ग था जरूर। फोर्थ पॉइंट है, सबके कैरेक्टर सुधारने वाला कौन है? एक राम ही है। अभी तो देखो मनुष्य की कितनी वृद्धि हो गई है। वृद्धि होते होते फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? तो ये सब है अपार दुख, यह है दुखदा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब ये सब बोलने के लिए मुख भी तो चाहिए, शरीर धारण करना पड़े, इसलिए वह ब्रह्म रथ का आधार लेकर यह ज्ञान अमृत पिलाते हैं। पतित पावन सर्व का सदरति दाता एक बाप है, शिव बाबा है देही अभिमानी। कहते रहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भाव, फॉलो फादर मदर। कोई विकार न रह जाए उसका ध्यान देना है, अंदर में कोई भी शैतानी ना रहे, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का जाने अनजाने दुख नहीं पहुंचाना है। फिर यह तो झूठ खंड है, तो लोग मनुष्य तो झूठी बातें बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, बाप से पूछना चाहिए कि बाबा यह ऐसे कहता है कि क्या यह सत्य है? तो बाबा रिप्लाई देता है। अगर मन शांत हो, एकाग्रता हो, तो बाबा उसका उत्तर जरूर देता है। तो बाबा जानते हैं कि यह उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं, इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। बाप मिला है तो बाप से पूछो ना, बाबा को यूज करना है। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, तो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। अरे बाप आए हैं हमें ऊंच बनाने के लिए, प्यार से उठाते रहते हैं बाबा हमें। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए ना। अगर निश्चय ही नहीं है तो फिर रेस्पॉन्स देंगे तो भी हमें मिलता नहीं है। तो बाप जो भी समझाते हैं उसको धारण करो। हम बच्चे कौन है? विश्व कल्याणकारी है, विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की। बाबा कहते हैं अपना तो कल्याण करो और पूरे विश्व का भी कल्याण करो, ऊंच पद पाओ, महारथी बनना है। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही हम जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, आगे चल समझ ही जाएंगे, क्योंकि स्थापना हो ही जाएगी तो आगे चलकर सब समझ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी और आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा कि आदि मध्य अंत का ज्ञान है हमें, तो इस ज्ञान के रहस्य को जानकर हमें तो पता है कि अनेक प्रकार से परिस्थिति आती है, दूसरों से उत्पन्न हुई
परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो वह परिस्थिति कुछ भी कर नहीं पाएगी। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे ना। नॉलेजफुल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की समझ होनी चाहिए कि आदि मध्य अंत, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानकर हमें उस तरीके से अपना स्टेप्स रखना है परिस्थितियों में। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारंभ है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना है तो वह संगम युग की प्रारंभ है। अभी ध्यान दोगे तो सतयुग में वह बनोगे। अच्छा, ओम शांति।